सभी को जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम राम। डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। टॉपिक आपका भारत में परिवहन, और परिवहन में आपका हो गया सड़क परिवहन, रेल परिवहन, और कौन सा चल रहा है, वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी तक। यहाँ तक हो गया क्या? इससे आगे? अच्छा, वायु परिवहन से वायु परिवहन से प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश का आम नागरिक जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश का आम नागरिक पूरे देश का आम नागरिक वायु परिवहन से प्रत्येक नागरिक को जोड़ने के लिए उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश का आम नागरिक विदेशों में उड़ान के लिए निम्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। निम्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। विदेशों में उड़ान के लिए निम्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। प्राचीन नाम सांतराक्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सांतराक्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
प्राची नाम सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। प्राची नाम मीनाबक्कम। मीना बैक है मैम बैक। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। कोलकाता। प्राची नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्राची नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्राची नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिखना गोपीनाथ बारडोली। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम। शेख अल आलम। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिक्किम। पाक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिक्किम। वीर सुरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सुरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सुरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा ओडिशा। झारसुगुड़ा ओडिशा।
वीर सुरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा, ओडिशा। बिजू पटनायक, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ओडिशा। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर, ओडिशा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, तेलंगाना। कालीकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। कालीकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, गुजरात। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा। रह गया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर, राजस्थान, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर, राजस्थान। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कौन सा? लाल बहादुर है ना, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सॉरी। एलबीएस,
वाराणसी। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर, पंजाब, अमृतसर, पंजाब। देखना भाई, 2020 में 2020 में भारत के 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को, भारत के 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है, 50 वर्ष के लिए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, गोपीनाथ बारडोली, गुवाहाटी और केरल। जयपुर, गुवाहाटी और केरल, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को 50 साल के लिए क्या दे दिया है? लीज पर दे दिया है। इस ग्रुप को, अडानी ग्रुप को। ये सारी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी किसकी होंगी? अडानी ग्रुप की होंगी, ठीक है। आने वाले समय में अगर बेनिफिशियल लगेगा कि हाँ सही है और सही तरीके से कार्य हो रहा है और अपने पास बचत भी आ रही है, तो फिर धीरे धीरे और बढ़ा दिए जाएंगे। कौन सी तरफ? निजीकरण की तरफ, ठीक है। तो इसी को यहीं ड्रॉप करते हैं भाई। आगे देखो सॉरी, जल परिवहन। जल परिवहन, जल परिवहन, जल परिवहन में लिखना, भारत में सबसे सस्ता, भारत में सबसे सस्ता जल परिवहन है, सबसे सस्ता जल परिवहन है। अभी तक कुल 106 जल मार्ग खोजे गए हैं।
106 जलमार्ग खोजे गए हैं। जलमार्ग खोजे गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 1 नोट करना। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग को इस राष्ट्रीय जलमार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया था। 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया था। यह जलमार्ग गंगा नदी में स्थित है। गंगा नदी में स्थित है। गंगा नदी में स्थित है। इलाहाबाद से कोलकाता तक। कहां तक? इलाहाबाद से कोलकाता तक, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। जिसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया भाई। इलाहाबाद से पटना तक, पटना से फरक्का तक, फरक्का से कोलकाता तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये स्टैटिक जीके में ही शामिल था, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। और ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपको, कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है। इलाहाबाद, पटना, पटना फरक्का और फरक्का कोलकाता। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, संख्या 2 फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई
891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर है। इस जलमार्ग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया था। यह जलमार्ग सदिया से धुबरी तक जाता है। सदिया से धुबरी तक जाता है। सदिया से धुबरी तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह जलमार्ग केरल राज्य में पश्चिमी नहर में स्थित है। पश्चिमी नहर में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। यह जलमार्ग कोट्टायम को कोल्लम से जोड़ता है। कोट्टायम को कोल्लम से जोड़ता है। कोल्लम से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यह जलमार्ग गोदावरी और कृष्णा नदी में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदी में स्थित है। जिसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। यह जलमार्ग काकीनाडा को पुडुचेरी से जोड़ता है। काकीनाडा की नीचे लिख लेना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या
संख्या 5, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग ब्राह्मणी और महानदी में स्थित है। ब्राह्मणी और महानदी में स्थित है। ब्राह्मणी और महानदी में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर है। कुल लंबाई 695 किलोमीटर है। यह जलमार्ग ओडिशा राज्य में धमरा को तलचर से जोड़ता है। धमरा को तलचर से जोड़ता है। ओडिशा राज्य में तलचर को धमरा को तलचर से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 प्रस्तावित। यह राष्ट्रीय जलमार्ग बराक नदी में स्थित है। जिसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर, 121 किलोमीटर 121 किलोमीटर। नदी का नाम है बराक नदी। यह जलमार्ग असम राज्य में लखीमपुर को भांगा से जोड़ता है। लखीमपुर को भांगा से जोड़ता है। लखीमपुर को भांगा से जोड़ता है। नई लाइन में लिखना। वर्तमान में 5 राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन किया जा रहा है। 5 राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन किया जा रहा है और एक राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित है। सागरमाला परियोजना इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
15 अगस्त 2003 को किया था। पंद्रह अगस्त 2003 को किया था। तीन को किया था। 2015 में 2015 में मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया के तहत पुनः इस योजना को शुरू किया गया। पुनः मेक इन इंडिया के तहत पुनः इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को आधुनिक एवं नई तकनीकों से जोड़ना, आधुनिक एवं नई तकनीकों से जोड़ना एवं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना था। एवं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना था। सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना सेतु समुद्रम परियोजना इस परियोजना में बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी से जलीय मार्ग निकाला गया। मन्नार की खाड़ी से जलीय मार्ग निकाला गया। इस मार्ग को निकालने के बाद लगभग 36 घंटे का समय बचा।